हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर्ट विद अरुणा। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ दो न्यूज़ शेयर करने वाली हूँ। एक गुड न्यूज़ है और एक बैड न्यूज़ है। तो चलिए सबसे पहले मैं आपके साथ एक गुड न्यूज़ शेयर करती हूँ। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मुझे फाइनली मेरी 25 लाख की लॉटरी लग चुकी है। आपने बिल्कुल सही सुना, मुझे 25 लाख रुपए की लॉटरी लग चुकी है और ये लॉटरी मुझे केबीसी की तरफ से लगी है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको इसका प्रूफ दिखाना चाहती हूँ कि मुझे कहाँ से और कैसे ये लॉटरी लगी है। तो चलिए मैं आपको अपने मोबाइल की स्क्रीन पर ले चलती हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मुझे एक व्हाट्सएप मैसेज आया है। तो फ्रेंड्स, जैसे ही हम मैसेज को ओपन करते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे मुझे एक मैसेज आया हुआ है, वॉइस रिकॉर्डिंग आई हुई है और इस वॉइस रिकॉर्डिंग के साथ आपको एक पिक्चर भी दिखाई दे रही है। ये उसी लॉटरी का पिक्चर है जो मैंने जीती है। तो इस लॉटरी में आप देख सकते हैं कि क्लियरली लिखा हुआ है कि मुझे केबीसी की तरफ से 25 लाख रुपए की लॉटरी लगी है और इसमें अमिताभ बच्चन जी के साथ साथ मोदी जी का भी फ़ोटो है। तो बात पे यकीन किया जा सकता है। और इस 25 लाख रुपए की लॉटरी को मैं कैसे अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकती हूँ, उसके लिए यहाँ पर एक मोबाइल नंबर दिया गया है मिस्टर राणा प्रताप सिंह जी का, जिनसे मुझे बात करके अपनी लॉटरी को कैश कराना है। तो चलिए पहले इस वॉइस रिकॉर्डिंग को हम सुन लेते हैं। नमस्कार सर, मैं केबीसी से बात कर रहा हूँ, कस्टमर ऑफिसर राजेश शर्मा मुंबई से। सर, आपके लिए इन्फॉर्मेशन गुड न्यूज़ जानकारी है। सर, आप जो अपने मोबाइल के अंदर सिम चला रहे हो, जिस नंबर का आपके पास व्हाट्सअप चल रहा है, सर हमारी कंपनी की तरफ से आपके इसी व्हाट्सअप नंबर पे 25 लाख रुपए की सर आपकी लॉटरी निकली है। सर, आपको और आपकी फैमिली को केबीसी से कांग्रेचुलेशन बधाई पेश करते हैं। सर, मैं आपको बता दूं कि आपके इस नंबर पे लॉटरी कहां से और कैसे लगी है। हमारी कंपनी की तरफ से 5000 नंबरों का पार्टिसिपेट किया गया था, जिसमें एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया, बीएसएनएल और जियो कंपनी 5000 नंबरों में से कंपनी ने आपका नंबर चुना है, जिस नंबर का आप व्हाट्सअप चला रहे हो। आपके इसी नंबर पे 25 लाख रुपए की लॉटरी है। सर, मैं आपको बता दूं ये लॉटरी आपको कहां से और कैसे रिसीव होगी। सर, मैंने आपकी व्हाट्सएप पे लॉटरी की कुछ डिटेल्स वगैरह भेजी है। डिटेल्स के अंदर एक मैनेजर का नंबर है। सर, आपने उस नंबर को अपने मोबाइल के अंदर सेव करना है। सेव करने के बाद आपने उस नंबर पे व्हाट्सअप कॉल करनी है। अगर आप उस नंबर पे नॉर्मल सिम कॉल करोगे तो सर आपकी सिम कॉल नहीं होगी, आपकी उस नंबर पे फाइनली व्हाट्सअप कॉल होगी। जैसे आप मैनेजर को व्हाट्सअप कॉल करोगे तो मैनेजर आपसे आपकी लॉटरी का नंबर पूछेंगे। तो सर, इस चेक लेटर के अंदर आपका लॉटरी का नंबर भी दिया हुआ है। आपने उनको अपना लॉटरी नंबर बताना है। बाकी की जो भी डिटेल्स इन्फॉर्मेशन है आपको वहीं से दी जाएगी। थैंक यू फॉर कॉलिंग सर, आप इनसे बात कीजिए, बाकी की जो भी जानकारी आपको वहीं से मिलेगी। थैंक यू सर। तो फ्रेंड्स, वॉइस रिकॉर्डिंग सुनने के बाद आपको यकीन आ ही गया ना कि मुझे 25 लाख रुपए की लॉटरी लगी है। तो हुई ना ये गुड न्यूज़। चलिए, गुड न्यूज़ तो हो गई, अब हम दूसरी बैड न्यूज़ की बात करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो आपने वॉइस मैसेज सुना, ये जो फ़ोटो आप देख रहे हैं लॉटरी का, तो ये कम्प्लीटली फ्रॉड है, फेक है। फ्रेंड्स, इस लॉटरी सिस्टम को मैंने फ्रॉड कहा, इसके वैसे तो कई सारे कारण हैं। चलिए मैं इन 3 कारण को आपके साथ शेयर करती हूँ और उसका एक्सप्लेनेशन भी आपको मैं बताऊँगी, ताकि आपको भी यकीन आ सके कि आपको इस तरह की लॉटरी पे ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहला रीज़न मैं आपको बताऊं तो मैंने आज तक कभी किसी लॉटरी सिस्टम के लिए अप्लाई ही नहीं किया। लॉटरी तो छोड़िए, मैंने केबीसी के लिए भी कभी अप्लाई नहीं किया। तो मुझे केबीसी की तरफ से लॉटरी कैसे आ सकती है। चलिए, फिर भी अगर आ गई है तो भी मुझे इसका रिप्लाई क्यों नहीं करना है। तो रिप्लाई हमें इसलिए नहीं करना है क्योंकि जब हम इन्हें रिप्लाई करते हैं, जो नंबर दिया गया है उस पर कॉल करते हैं, तो वो कॉल में हमें क्या कहते हैं कि आपकी लॉटरी लग गई है और ये जो अमाउंट है ये हम आपके अकाउंट में तभी ट्रांसफ़र करेंगे जब आप हमें कुछ डॉक्यूमेंट देंगे। डॉक्यूमेंट मतलब आपका फ़ोटोग्राफ, आपका आधार और आपका बैंक अकाउंट। तो जब आप ये डिटेल हमें प्रोवाइड करेंगे तब हम आपका अमाउंट आपके बैंक में ट्रांसफ़र कर देंगे। जैसे ही हम इन्हें ये डॉक्यूमेंट्स सबमिट करते हैं, जैसे ही हम उन्हें भेजते हैं, तब वो क्या कहते हैं कि आपका जो अमाउंट है वो बैंक में ट्रांसफ़र हमने कर दिया है। लेकिन क्योंकि 25 लाख एक बड़ा अमाउंट है, तो हमें वहाँ पे आप उस अमाउंट को तभी ले सकते हैं जब आप एक नॉर्मल सा प्रोसीजर है जिसमें आपको कम से कम कितना भी 5, 10, 15, 20
कुछ भी अमाउंट वो डिक्लेयर कर सकते हैं। उतना अमाउंट आपको पहले देना पड़ेगा, उसके बाद ही आप 25 लाख रुपए अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो भोले वाले लोग होते हैं, जो नहीं जानते हैं, उनकी बातों में आ जाते हैं। उन्हें लगता है कि भाई 25 लाख तो बहुत बड़ा अमाउंट है, और इतना बड़ा अमाउंट लेने के लिए 5,000 या 10,000 तो बहुत छोटा अमाउंट है, कोई बात नहीं, वो इन्वेस्ट कर देते हैं। और जैसे ही आपने उन्हें इतना अमाउंट दे दिया, उसके बाद वो आपका नंबर ब्लॉक कर देते हैं, कोई रिप्लाई नहीं करते, आगे आपका समझिए ये पैसा डूब गया। तो इसलिए आपको उन पे ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। जो भी उन्होंने मैसेजेस किया है या जो भी बोला है उसका आपको रिप्लाई नहीं करना है, आपको सिंपली इस नंबर को ब्लॉक कर देना चाहिए। चलिए फ्रेंड्स, मैं अब आपको दूसरा रीज़न बताती हूँ। तो दूसरा रीज़न ये है कि इन्होंने केवल व्हाट्सएप कॉल के लिए कहा है। अगर आपने वॉइस मैसेज को ध्यान से सुना हो तो उसमें भी उन्होंने कहा था कि आपको दिए गए नंबर पर केवल व्हाट्सएप कॉल करनी है, नॉर्मल कॉल नहीं करनी है। तो ये भी एक डाउटफुल केस है, क्योंकि फ्रॉड करने वाला इंसान कभी भी नहीं चाहेगा कि वो कहीं से भी पकड़ा जाए। तो जब हम नॉर्मल कॉल करते हैं तो तब क्या होता है कि जैसे ही हम किसी को कॉल करते हैं तो जो भी बात हमने की है उसका डिटेल, कॉल हिस्ट्री जो होती है वो हमारे प्रोवाइडर के पास सेव होता है। इन केस कभी भी फ्यूचर में कभी भी ज़रूरत पड़ती है, कुछ इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत पड़ती है, तो उस केस में प्रोवाइडर के पास से डाटा ले लिया जाता है। लेकिन जब हम व्हाट्सएप कॉल करते हैं तो व्हाट्सएप कॉल में क्या होता है कि जो भी हम बात कर रहे हैं, मान लीजिए कि ए ने बी को व्हाट्सएप कॉल किया, तो उस केस में क्या होता है, ए ने जो बात की वो केवल बी तक जाएगी, बी ने जो बोला वो ए तक आएगा, लेकिन इन दोनों के बीच में कोई भी प्रोवाइडर नहीं होता है। ये 1-to-1 कन्वर्सेशन होता है। तो उस केस में अगर कोई भी बात होती है तो उसका कोई भी रिकॉर्ड नहीं होता है। इवन जो प्रोवाइडर है, जो सर्विसेज दे रहे हैं, उनके पास भी कोई रिकॉर्ड नहीं होता है। तो इसलिए ये जो फ्रॉड करने वाले हैं ये क्या करते हैं, ये कहते हैं कि आपको केवल व्हाट्सएप कॉल करना है, ताकि जैसे ही इनके पास अमाउंट आ जाए ये हमारा नंबर ब्लॉक करके आगे हमारे पास या उनके पास हिस्ट्री जैसी कोई चीज़ ही नहीं होती है जिससे हम प्रूफ कर सके कि हमारे साथ फ्रॉड हुआ है। चलिए फाइनली फ्रेंड्स, मैं आपको तीसरा और मेन रीज़न बताती हूँ कि क्यों हमें इस तरीके के मैसेज का रिप्लाई नहीं करना चाहिए था और मैंने क्यों नहीं किया। तो फ्रेंड्स, इसके लिए मैं आपको मोबाइल की स्क्रीन पे दोबारा ले चलती हूँ। मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि ये मैसेज मुझे किस नंबर से आया था। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो +92 वाला नंबर है, इस नंबर से मुझे मैसेज आया था। फ्रेंड्स, आपको पता होगा कि इंडिया का जो कंट्री कोड है वो +91 है, और ये जो +92 कंट्री कोड है ये है पाकिस्तान का। तो आप समझ सकते हैं कि ये मुझे इंडिया से नहीं बल्कि पाकिस्तान से लॉटरी का मैसेज आया है। तो अब आप समझ सकते हैं कि मुझे क्यों इस पर ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। फ्रेंड्स, आपको भी नहीं ट्रस्ट करना चाहिए, क्योंकि ये हो सकता है कि इसी तरीके की पाकिस्तान की फ्रॉड एक्टिविटी हो, या फिर ये किसी तरह की आतंकवादी एक्टिविटी भी हो सकती है जिसमें ये इंडिया के भोले भाले लोगों को फंसा रहे हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो प्लीज़ इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।